गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर उत्तक गुरु दक्षिणा, उत्तक की गुरु दक्षिणा, इस चैप्टर की समरी और थीम देखेंगे। थीम: दिस स्टोरी पोर्ट्रेट्स डिवोशन, रिस्पेक्ट एंड सिंसियरिटी ऑफ ए डिसिपल टुवर्ड्स हिज टीचर। ये कहानी जो है वो समर्पण, आदर और सिंसियरिटी, आज्ञाकारिता जो है ऑफ ए डिसिपल, एक शिष्य की, टुवर्ड्स हिज टीचर, अपने गुरु के प्रति उसको पोर्ट्रेट प्रदर्शित करती है। मीन्स इस कहानी में एक शिष्य के द्वारा अपने गुरु के प्रति समर्पण, आदर और आज्ञाकारिता के भाव जो हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं। इन हिंदू एपिक महाभारत उत्तक्स लीजेंड हैज़ बीन नैरेटेड, और हमारा हिंदू महाकाव्य जो महाभारत नाम से है उसमें उत्तक नाम के इस पौराणिक पात्र को वर्णित किया जा चुका है। आफ्टर एक्वायरिंग ऑल नॉलेज फ्रॉम हिज गुरु, ही एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू पे बैक हिज गिफ्ट। आफ्टर एक्वायरिंग ऑल नॉलेज, सारा ज्ञान अपने गुरु से हासिल करने के बाद, प्राप्त करने के बाद उत्तक जो है वो तीव्र इच्छा प्रकट करता है कि वह पे बैक हिज गिफ्ट, कि उपहार के रूप में वो इसकी कीमत अपने गुरु को चुकाएगा। ऑन डिनायल फ्रॉम हिज मास्टर, और गुरु के द्वारा जब इनकार किया जाता है, ही गोज टू हिज मिस्ट्रेस, तो वो अपनी गुरु माता के पास जाता है। हु एक्सप्रेसेस हर डिज़ायर टू वियर द इयररिंग्स ऑफ द क्वीन इन ए फीस्ट, और गुरु माता जो है वो अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहती है कि भोज में, एक भोज होने वाला था, उस भोज में वो महारानी की कानों की जो बालियां हैं उसको पहनना चाहती है। इन एन एम टू फुलफिल हिज मिस्ट्रेस एस्पिरेशन, और फिर अपनी गुरु माता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का उसका ये जो लक्ष्य था, उसके लिए उत्तक गोज ऑल थ्रू द फॉरेस्ट, उत्तक जंगल में से जाता है टू सी द किंग एंड क्वीन, राजा और रानी से मिलने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस ए ह्यूज मैन हु ऑफर्स हिम टू ड्रिंक फिल्थी वाटर। रास्ते में उसके सामने एक बड़ा सा व्यक्ति आ जाता है, अक्रॉस, केम अक्रॉस, सामने आ जाता है, और वह उसे एक गंदा पानी जो है पीने के लिए ऑफर करता है। एंड एस्यूम दैट, और साथ ही साथ यह भी बोलता है कि इट विल गिव हिम स्ट्रेंथ, यह पानी जो है वो उसे ताकत प्रदान करेगा। एट लास्ट, आखिर में, ही रीच द पैलेस, वो महल में पहुंच गया। एंड गो स्ट्रेट टू द किंग, और सीधा राजा के पास चला जाता है। एंड रिक्वेस्ट फॉर इयररिंग्स, और राजा से कानों की बालियों के लिए रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है। द किंग एडवाइज्ड हिम, और राजा उसे सलाह देता है कि टू सीक परमिशन फ्रॉम द क्वीन, कि उसे महारानी से अनुमति लेनी होगी। क्वीन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज लॉयल्टी, महारानी जो थी वो उत्तक के वफादारी से बहुत प्रभावित हुई। एंड गेव हिम हर इयररिंग्स विलिंगली, और स्वेच्छा से उत्तक को अपनी कानों की बालियां उसने दे दी। द क्वीन एडवाइजेज उत्तक टू बी केयरफुल एज द इयररिंग्स हैव बीन कवर्टेड बाय सरपेंट किंग, और रानी जो है उत्तक को सलाह देती है कि वो इस कानों की बालियों के प्रति बहुत सावधान, सचेत रहे, क्योंकि सांपों के जो, नागों के जो देवता हैं, नागों के जो राजा हैं, उन्हें इन इयररिंग्स की बहुत ज़्यादा इच्छा है। मीन्स वो भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तक थैंक्स हर, उत्तक महारानी को धन्यवाद देता है। एंड हीड्स बैक टुवर्ड्स द हर्मिटेज, और अपने आश्रम की तरफ चला जाता है। ऑन द वे, रास्ते में, बैक द इयररिंग्स, जब वो वापस लौट रहा था, द इयररिंग्स आर स्नैच्ड बाय द सरपेंट किंग, कानों की जो बालियाँ थी वो सरपेंट किंग के द्वारा, नाग राजा के द्वारा स्नैच, छीन ली जाती है। ही डज नॉट गिव अप, पर उत्तक जो है हार नहीं मानता है
एंड ट्राइज हार्ड टू गेट ईयरिंग्स बैक, और बहुत कठिन कोशिश करता है उन ईयरिंग को, कानों की बालियों को वापस प्राप्त करने के लिए। When he gives the earrings to the mistress, और जब उत्तक अपनी गुरु माता को कानों की वो बालियाँ देता है ऑन टाइम, समय पर, मतलब भोज से पहले, दावत से पहले, she blesses him for his courage, तो गुरु माता उसे उसके साहस के लिए बहुत आशीर्वाद देती है। अब आइए, अब हम समरी देखते हैं अबाउट उत्तक के बारे में। इन द हिंदू एपिक महाभारत, हिंदुओं का जो महाकाव्य है जिसका नाम महाभारत है, उसमें उत्तक वॉज वेरी सिंसियर, ओबीडियंट, इंटेलिजेंट एंड करेजियस। उत्तक जो है वो बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ताकतवर बताया गया है। अब आगे, उत्तक विशेस टू पे बैक हिज मास्टर। इस स्टोरी में बताया गया है कि उत्तक चाहता है कि वो अपने गुरु को उनकी जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है उसकी कीमत चुकाए। तो क्या किया उसने, देखिए, ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू पे बैक हिज मास्टर फॉर ऑल हिज टीचिंग एज ए गुरु दक्षिणा। उत्तक ने अपनी तीव्र इच्छा जाहिर की कि वह जो उनके गुरु ने उसे ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, उस शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ कीमत चुकाना चाहता है। हिज मास्टर टोल्ड हिम, और उसके गुरु उसको कहते हैं कि ही हैड नो डिज़ायर, उसकी तो कोई इच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ की उनको कोई इच्छा नहीं थी। ही आस्क्ड हिम, और साथ ही साथ वो उत्तक को कहते हैं कि टू कंसल्ट हिज मिस्ट्रेस, कि वो जाकर अपनी गुरु माता से पूछ लें, उनको तो किसी चीज़ की डिज़ायर है ही नहीं। अब द लॉन्गिंग ऑफ द मिस्ट्रेस, अब गुरु माता जो है उनकी क्या इच्छा थी, क्योंकि गुरु ने कहा था कि गुरु माता से पूछना है। उत्तक्स मिस्ट्रेस एक्सप्रेसेस हर एस्पिरेशन फॉर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन विच ही ऑलवेज चेरिस्ड एंड वॉन्ट टू वियर दैम इन ए फीस्ट। गुरु माता अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहती है कि उन्हें रानी के द्वारा पहने जाने वाली ईयरिंग्स, कानों की बालियाँ चाहिए, क्योंकि उस बालियों की वो हमेशा से इच्छा रखती थी कि वो उसे एक ना एक दिन, दावत वाले दिन ज़रूर पहने। दिस मेक्स उत्तक सरप्राइज्ड, और उत्तक इसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उत्तक मेट ए ह्यूज मैन, अब इस कहानी में बताया गया है कि उत्तक एक बहुत ही बड़े व्यक्ति से मिलता है। उत्तक सेट्स आउट टू प्रोसीजर द ईयरिंग, अब उत्तक जो है वो योजना बना लेता है ईयरिंग्स को, कानों की बालियों को हासिल करने के लिए। इन द फॉरेस्ट मीट्स ए ह्यूज मैन सीटेड अपॉन ए ह्यूज बुल, और इसलिए जब वो जंगल में जाता है तो जंगल में वो एक बड़े से व्यक्ति से मिलता है जो कि एक बड़े से बैल के ऊपर बैठा था। विच मेड हिम स्केयर्ड, जिसे देखकर उत्तक डर जाता है। द मैन आस्क्ड हिम टू ड्रिंक ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और वो व्यक्ति जो है वो उत्तक से कहता है कि ये गंदे पानी का ये जो कप भरा हुआ है वो पूरा वो पी ले। एंड एश्योर्ड दैट, और साथ ही साथ आश्वासन भी देता है, इट विल हेल्प हिम, कि यह पानी उसकी मदद ज़रूर करेगा। उत्तक्स मीटिंग विद द किंग, अब उत्तक वहाँ पहुँच जाता है तो राजा से मिलता है। अब देखिए वहाँ क्या होता है। उत्तक रीच द पैलेस, उत्तक महल में पहुँच गया था। एंड वेंट इनसाइड बोल्डली, और एकदम साहस के साथ अंदर महल में प्रवेश उसने कर लिया। वेयर ही मीट्स द किंग सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, और वहाँ जाकर राजा से वो मिलता है जो कि अपने शाही सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तक बोड बिफोर द किंग रिस्पेक्टफुली, उत्तक बहुत आदर के साथ राजा के सामने झुकता है। एंड टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम फ्रॉम हर्मिटेज टू फुलफिल हिज मिस्ट्रेस डिज़ायर, और उनको बताता है कि वो अपने आश्रम से यहाँ पर अपनी गुरु माता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। और वो इच्छा थी वियरिंग द क्वींस ईयरिंग, कि वो चाहती है कि वो महारानी की कानों की बालियाँ पहने। एंड इफ़ ही डिड नॉट गेट देम, और अगर उत्तक वो कानों की बालियाँ लेकर नहीं गया, ही विल लूज फेवर इन द मास्टर्स आइज,
तो आगे वो बताता है कि वो अपने गुरु की आंखों में अपने लिए अपना जो पक्ष है उसको साबित नहीं कर पाएगा, उसको खो देगा। किंग आस्क उत्तक टू सी द क्वीन फॉर दिस पर्पस। राजा उत्तक को बताते हैं कि इस उद्देश्य के लिए तो उसे रानी से ही मिलना होगा। उत्तक गोज टू द क्वीन। उत्तक रानी के पास जाता है। हु बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उत्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। गिव्स हिम हर इयररिंग्स विलिंगली, और स्वेच्छा से उसे अपनी कानों की बालियाँ दे देती हैं। एट द सेम टाइम शी ऑल्सो वार्न्स हिम, और उसी समय जब वो उसको कानों की बालियाँ देती हैं तो महारानी उसे चेतावनी भी देती है, सचेत भी करती है सरपेंट किंग के बारे में। ग्रीडीनेस टू गेट होल्ड टू द इयररिंग्स, कि सरपेंट किंग जो है वो बहुत ही लालची है और इस कानों की बालियों को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ही थैंक्स हर। उत्तक महारानी को धन्यवाद देता है एंड स्टार्ट हिज वे बैक टू द फॉरेस्ट, और अपना रास्ता जो है वो जंगल की तरफ लौटने का बना लेता है, शुरू कर लेता है। स्नैचिंग ऑफ इयररिंग्स बाय द सरपेंट किंग, और अब सरपेंट किंग के द्वारा कानों की जो बालियां हैं उसको खींचा जाता है, चुरा लिया जाता है। ऑन द वे बैक टू द हर्मिटेज, आश्रम की तरफ लौटने के रास्ते में उत्तक फेल्ट टायर्ड। उत्तक थकान महसूस करता है एंड रेस्टेड बाय प्लेसिंग द इयररिंग ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और जब वो आराम करता है तो जमीन पर अपने पास ही कानों की बालियां रख देता है। सडनली द सरपेंट किंग केम, अचानक ही नागों के राजा आते हैं एंड स्नैच अवे द इयररिंग्स फ्रॉम हिम, और उसके पास से वो कानों की बालियां खींच कर ले जाते हैं। उत्तक स्ट्रगल फॉर द इयररिंग्स, अब जब वो ले जाता है तो उत्तक बहुत संघर्ष करता है उसे हासिल करने के लिए। उत्तक ट्राइज हिज हैंड टू गेट बैक द इयररिंग्स। उत्तक जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस इयररिंग्स को प्राप्त करने के लिए। ही रन्स ऑल थ्रू द फॉरेस्ट आफ्टर द सरपेंट किंग, और वो पूरे जंगल में सरपेंट किंग के पीछे दौड़ता है। विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड मैन, और एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से ही गॉट इनसाइड द किंगडम ऑफ द सरपेंट किंग, वो सरपेंट किंग के राज्य में चला जाता है। ही वॉज एबल टू फोर्स द सरपेंट किंग बाय बर्निंग हिज किंगडम, और वो योग्य हो जाता है कि सरपेंट किंग के पूरे राज्य को वो जला देगा। इसके वो समर्थ हो जाता है, इतनी उसमें ताकत आ जाती है। एंड गेट बैक द इयररिंग, और उसको बचाने के लिए सरपेंट किंग उसे उसके इयररिंग्स वापस लौटा देता है। मिस्ट्रेस ब्लेसिंग, अब गुरु माता जो है उसको आशीर्वाद देती है। व्हेन ही गेव हिज मिस्ट्रेस द इयररिंग्स, जब उत्तक अपनी गुरु माता को वो कानों की बालियाँ देता है, द मिस्ट्रेस ब्लेसेस हिम फॉर हिज करेज, गुरु माता उसे उसके साहस के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। उत्तक्स एडवेंचरियस ट्रिप, उत्तक की साहस भरी जो यात्रा है उसका वर्णन है। When उत्तक रिलेट्स हिज एडवेंचर टू हिज मास्टर, जब उत्तक अपने गुरु से रास्ते के दौरान होने वाले सभी साहसी कार्य के बारे में बताता है, हिज मास्टर रिवील्स दैट, तो उसके गुरु इस भेद को खोलते हैं कि द डर्टी वाटर ही ड्रैंक वॉज एम्ब्रोशिया, कि गंदा पानी जो उसने पिया था वो अमृत था। दैट हैड गिवन हिम इंटरनल यूथ, और उस पानी ने उसे शाश्वत जवानी प्रदान की थी, ताकत प्रदान की थी। द टू मेडन्स वेविंग ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, और दो महिलाएं जो काला और सफ़ेद धागा बुन रही थी वह नाइट एंड डे, वो दिन और रात थे। द व्हील्स विथ 12 स्पोक्स इन द ईयर, और जो उसके अंदर जो 12 ताड़ियाँ थी वो साल के 12 महीने थे। विद इट्स 12 मंथ्स, अपने 12 महीनों के साथ। एंड द बॉयज़ वर द सीजन्स, और जो 6 लड़के मिले थे वो ऋतुएँ थीं। द मैन whom he met was the god of rain, और वो व्यक्ति जिससे वो मिला था वो
वर्षा के देवता थे। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और वो जो घोड़ा था वो आग के देवता थे। उत्तक हीड्स टू हिज लिविंग, उत्तक जो है अपनी आजीविका की तरफ बढ़ता है। एज ही हैड फुलफिल हिज ड्यूटीज वेल, जैसा कि हमने देखा उत्तक ने अपनी सारे कर्तव्य अच्छे से पूरे किए। द मास्टर रिवील्स उत्तक टू सीक हिज लिविंग इन टू द वर्ल्ड, जो गुरु हैं उन्होंने प्रकट किया कि उत्तक जो है अपनी आजीविका, अपना जीवन जो है इस विश्व के अंदर बहुत अच्छे से जिएगा। एंड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू अर्न ग्रेट फॉर्चून अहेड, और साथ ही साथ वो आगे आने वाले समय में एक सौभाग्य के साथ अवसर भी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ सौभाग्य भी हासिल करेगा। तो अब हमारी ये समरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।